आज प्रश्नावली 5.4। चलो अब किसी का आवाज निकलना नहीं चाहिए। देखो इसमें कुछ लाग के फार्मूला यूज होंगे। भले यहाँ लिखा है लाग है यम अपान यन, लाग यम एन, लाग यम एन। इसका फार्मूला क्या होता है? लाग यम प्लस लाग, बोलो बता दो, लाग यम अपान, इसमें क्या था जी? लाग यम माइनस लाग, फार्मूला होता है लाग यम की पावर यन, यन कहाँ चला है? यन लाग साइज इतना यूज होगा। ठीक आगे देखो, तो मान तो बहुत सारे हैं। चलो पहला प्रश्न देखो ध्यान से, देखो आगे निम्नलिखित के x के सापेक्ष अवकलन क्या कीजिए? e की पावर x बटे sin x। ठीक, चलो बोलो मत, माना माना y बराबर e की पावर x बटे क्या लिखेंगे जी? इसमें तो लाग दिया नहीं है। सपान किस पर लगाओगे? सपान हर पे इस पर लगाओगे। सपान क्या लिखोगे? दोनों पक्षों x के सापेक्ष लिखो। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, क्या बताओ? डी बाई इंटू वाई डी बाई डी एक्स e की पावर x बटे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? अंश अपान हर, करते हो ना? हर इंटू हर कितना है जी? हर डी बाई डी एक्स, हर इंटू अंश का अपना माइनस अंश डी बाई डी एक्स। यारों अच्छा फिर नहीं आएगा, मतलब क्या लिखूंगा? अंश अपान हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का बटे हर का स्क्वायर, ये होता ना। चलो साइन एक्स e की पावर x का अवकलन कितना होता है? माइनस e की पावर साइन x का अवकलन कितना होता है? बटे इसको लिख लो साइन स्क्वायर। किसी को दिक्कत? इसका मन दोनों में है, क्या मन है? क्या बचा? साइन एक्स माइनस बटे उत्तर डाल लो। तुमको परेशान करेगा देखो
e की पावर साइन इनवर्स x। चलो देखो क्या मान लेंगे? हाँ, माना y बराबर सही है। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे जी? e बाई y d बाई dx। सबका ध्यान देना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। बताओ, d बाई dx हमको e की पावर x का अवकलन मालूम है, e की पावर साइन इनवर्स x का। e की पावर x इसको हम क्या मान लेंगे? x। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? ये पूरा जाएगा, आएगा e की पावर साइन इनवर्स। इसको हम खोपड़िया माने थे, इसको हम खोपड़िया x माने थे, इसको फिर से करेंगे तो d बाई साइन इनवर्स। सही है। चलो, e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 कड़ी में, थोड़ा सेफ लिख दो इसको, e की पावर साइन इनवर्स x बटे कड़ी में, रुके रहो, इसे लगा लोगे। वो देखो क्या दिया, e की पावर x का देखो ध्यान से क्या मानोगे? y बराबर e की पावर x का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने जी? अवकलन करने पर क्या लिखेंगे? लिख क्या रहे तुम? अभी पूछ रहा था मैं, समझ d बाई dx। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या गया जी? y बाई, हमको e की पावर x को अवकलन, यहाँ लिखा क्या है? e की पावर x का क्यूब। इस पूरे को इतना क्या मान लोगे? तो e की पावर x क्या हो जाएगा? हो गया e की पावर x का क्यूब। इसको मानो तो d बाई dx, इसका जानते ही हो, e की पावर x का क्यूब। इसका गुण कितना होता है? यानी x समझ जी, यानी x माइनस 1, 3x प्लस सेफ लिख दो, 3x स्क्वायर। उत्तर हो गया। चौथा क्या है बोलो? जगह है चौथा क्या बोलो? साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस, दो ध्यान से क्या मानेंगे? y माना y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। चलो क्या लिखेंगे जी? d बाई dx इंटू d बाई dx साइन क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। सही है? किसी कोई दिक्कत?
इसका अवकलन करो। cos cos tan inverse e की पावर माइनस x tan इनवर्स e की पावर माइनस x dy by dx dy by dx tan inverse e की पावर माइनस x i की पावर माइनस 16 नीचे वही लिखेंगे, लिख दिया। cos लिख दिया, फिर tan inverse का 1/1 प्लस x स्क्वायर हमको tan इनवर्स x का फार्मूला मालूम है कि यहाँ दिया क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस यानी e की पावर माइनस x क्या मान लोगे? तो जहाँ x होता है वहाँ क्या रखना है तुमको? क्या बताओ, क्या लिखेंगे? 1 बटे 1 प्लस e की पावर 1 प्लस e की पावर e की पावर माइनस x का पूरे का, क्या है जी? इसको मैंने x माना था, किस करूँगा? d बाई सही है ना? किसी कोई दिक्कत? d बाई डी एक्स साइन एक्स का आपको मालूम है, तो साइन एक्स क्या होता है? इसको मैंने पूरा मान लिया अपने खोपड़िया में, इतना मैंने क्या मान लिया? देखो मानो, देखो दिख रहा होगा। तो साइन एक्स क्या होता है? इसको मानो, इसका फिर से करूंगा। अब देखो हमको tan इनवर्स x का आपको मालूम है ना कि tan इनवर्स e की पावर माइनस x का। tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस, इसको मानो, इसका फिर से करूंगा, फिर से लिखो आगे। तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस, इसको नीचे लिख सकता हूँ उसके जी 1 प्लस, दो गुणा करो e की पावर माइनस, ये ना e की पावर x का अपना कितना होता है? e की पावर x का अपना होता है e की पावर x ये लगा है माइनस, तो माइनस x का फिर से करोगे माइनस 1 आएगा, आ जाएगा इंटू e की पावर माइनस x, तो क्या देगा जी? सही ना? इसको आगे लिख लो, तो क्या गया? माइनस e की पावर माइनस x tan इनवर्स बटे डाल आगे देखो, चलो एक दिए दो ठो क्या मानेंगे? पहले एनसीईआरटी बोल लगा लो, फिर इसका सवाल लगाएंगे। वाई रो कितना है जी? लॉग बार बार कैलकुलेट नहीं लिखोगे ना, दोनों पक्षों का एक्सेल पे जमा कर ले, डी बाई लॉग, सही है? बोलो बोलो, खड़ी हो बोलो। लाग एक्स है ना जी, तो लाग एक्स अपमान कितना होता है? इसमें संभाल लेंगे ना, क्या लिखे बताओ? 1 बाई cos e की पावर x, इसको माना था, क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे? 1 बाई cos, तो किसका फार्मूला मालूम तुमको? cos e की पावर x का मालूम है? तो भाई अच्छा इसका नहीं, अब कहा किसका मालूम नहीं है? तो बड़ी मान लेंगे x, cos x क्या होता है? माइनस साइन, इसको माना था, बस हो गया। e की पावर से होगा कितना होता है? आगे लिख लो, माइनस है ना, माइनस e की पावर x साइन बटे, अच्छा हमने मतलब क्या साइन अपन क्लास क्या होता है जी? हम कौन बोले ना
इसको देखो क्या मान लेंगे, माना y बराबर ये ना, कोई दिक्कत, ये कहाँ तक लिखा गया है 5 तक, पिछला तो 2 पद छोड़ दिया, लिखो उसको भी। स्क्वायर हुआ ना, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, 5 लिखा ही है। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत, तो लंबा जाएगा इसलिए हम सर्कल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष d बाई डी एक्स इंटू, लगा दो एक बार, निम्न सामाजिक स्तर का होना। देखो अवकलन और समाकलन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत सारा सवाल लगाओ। और तुम इस चैप्टर में, इन 2 चैप्टर में तुम इतना इंटरेस्ट बढ़ाओगे, आगे चल के कोनो भी ट्रेनिंग की तैयारी करोगे या पोस्ट तैयारी करोगे, सब में तुमको अवकलन समाकलन मिलेगा। मैं तो कहूँ कुछ नहीं मिलेगा, ये तुमको मिलवा करेंगे, इसलिए इनमें अपना कमांड कर तुम बेहतरीन बना लो, तुम रट जाओ। और रटने का मतलब क्या है, कम से कम 2 या कम से कम बात करो 2 किताब सवाल लगाओ, रात दिन लगाओ, इंटरेस्ट बढ़ाओ। तुम्हारे इन चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ गया ना, तो हर चैप्टर में तुम्हारा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बार बार कर रहा हूँ, तो पहले तुम क्या एनसीईआरटी का एक सवाल लगाओ, तो एनसीईआरटी तुम लगा लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने किताब खत्म कर लिया, फिर जब एनसीईआरटी लगा लो, फिर दूसरा किताब उठाओ, वो लगाओ, ऐसे पढ़ो तब समझना। नहीं, एक किताब खत्म नहीं हुई, दूसरा किताब उठा लीजिए। आगे देखो, चलो अब अवकलन करते हैं हम, बराबर लिखेंगे नहीं, d बाई डी एक्स, ई की पावर से अवकलन क्या होता है, डायरेक्ट लिखूं प्लस ई की पावर एक्स, इसको क्या मानोगे, ई की पावर एक्स, ई की पावर से क्या होता है, ई की पावर, इसको माना हो तो एक बार लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ, d बाई डी एक्स एक्स, इसको एक्स मान लोगे ना, ई की पावर क्या होता है, ई की पावर, ठीक, इसको माने हो, कितना क्यों माने हो, क्या लिखोगे, सबको आ रहा है ना, किसी कोई प्रॉब्लम, ई की पावर एक्स, इसको फिर मानोगे एक्स, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स पावर डी बाई एक्स पावर जी प्लस क्या, फिर मानोगे इसको ई की पावर एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स, क्या लिखोगे, आ रहा ना, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत है, अरे बोलो, किसी कोई दिक्कत है जी, बोलो ना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, कितना समझ गए होगे, ई की पावर एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब का अवकलन कितना होता है, एक घात घट जाएगा भैया, एक घात घटा तो खत्म हो गया, 3x प्लस एक घट घट गया ना, प्लस क्या लिखोगे, थोड़ा क्रम से लिख दो, क्रम से अच्छा लगेगा, सभी अंक को आगे लिख दो, चलो ई की पावर एक्स प्लस, इसको आगे लिखो 2x इंटू, इसको आगे लिखो, सही ना, आगे लिखो, आगे लिखो, उतार, चलो ध्यान से, हमको 15% क्या दिया गया जी, कड़ी में ई की पावर कड़ी में यस, क्या मान लेंगे, माना y बराबर, माना y बराबर कड़ी में
ई की पावर कड़ी में सही है नहीं सही है? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष लिखेंगे डी बाई इंटू डी बाई डी एक्स कड़ी में ई की पावर कड़ी में। और जब मैं कड़ी में कोई कुछ ना था मैं तुमको बहुत बड़ी चीज बताया क्या डी बाई डी एक्स कड़ी में एक्स का उपयोग क्या होता है? आंख बंद करके तक लिखेगा फटाक तुरंत ठीक फार्मूला वो नहीं लगाना तो यही बताओ यक्स के स्थान कितना दिया है? की पावर कड़ी में आ रहा है ना भैया यक्स के स्थान कितना दिया है? इसका नहीं है अभी यक्स के स्थान कितना दिया है? की पावर कड़ी में यक्स इसका देगा ना क्या लिखेंगे 1/2 जी कड़ी में 2 यक्स के स्थान कितना दिया? तो दिया है और कड़ी में यक्स माना क्या माना हो यक्स इसका क्या करूंगा ई की पावर कड़ी में नहीं समझना है। कड़ी में यक्स का अवकलन होता है हेतना तो यक्स के स्थान दिया तो हेतना हेतना यक्स के स्थान ना दिया तो कड़ी में यक्स हेतना हेतना माना यक्स हेतना की नौ आया कितना 1/2 कड़ी में ई की पावर कड़ी में यक्स। अब देखिए ई की पावर से क्या होता है? ई की पावर यक्स यक्स तो है नहीं ना तो कड़ी में इसका किस करोगे अवकलन? ये ई की पावर से अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ई की पावर से अवकलन क्या होता है? एक्स के स्थान कितना दिया है? ई की पावर कड़ी में एक्स एक्स तो है नहीं रूट में एक्स है इसका क्या करोगे? डी बाई डी एक्स रूट में आ रहा है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर क्या गया जी? ई की पावर रूट में एक्स बटे 2 इंटू कड़ी में ई की पावर कड़ी में रूट में एक्स जानने का तो लिखा भी हूँ क्या लिखा हूँ 1/2 रूट में चाहे यही छोड़ दो चाहे थोड़ा बड़ा काम ई की पावर रूट में 2 दूनी कड़ी में नियोजन को अपनाकर अगला पॉइंट डाल फटाक से अगला नेक्स्ट पॉइंट